हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन का महीना आने वाला है। इस बार सावन का महीना एक नहीं बल्कि पूरे 2 महीनों का होगा, मतलब 49 दिनों का। ये बहुत ही शुभ और दुर्लभ से योग बनने जा रहा है। इस बार चातुर्य मास भी 5 महीनों का होगा, जिस समय में देव सोते हैं और कोई भी शुभ काम नहीं होता। हमारे पास बहुत से प्रश्न आ रहे हैं जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि जो सावन के सोमवार के व्रत करने हैं वो कैसे करेंगे, या जो पूरे सावन के महीने एक समय भोजन का नियम लेते हैं वो कैसे करेंगे, क्योंकि सावन के महीने के बीच में ही अधिक मास पड़ रहा है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो शेयर करना नहीं भूलना, ताकि सबको सही और पूरी जानकारी मिल सके। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। सावन का महीना भोलेनाथ की भक्ति के लिए बहुत उत्तम माना गया है। भोले बाबा के भक्त जलाभिषेक करके दुग्ध अभिषेक से शिव शंकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। सावन महीने के दौरान ही कांवड़ की यात्रा भी होती है। इस बार सावन का महीना हर बार के सावन के महीनों से अलग होगा। इस बार सावन 4 जुलाई 2023 से शुरू होकर 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। इस साल 2023 में हिंदू कैलेंडर का 13वां महीना आ रहा है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं। विक्रम संवत 2080 में पड़ने वाला अधिक मास के कारण ही सावन 2 महीने का होगा, जो 59 दिनों तक रहेगा। इन सभी बातों में खास बात यह है कि ये दुर्लभ संयोग 19 सालों के बाद बन रहा है। हर 3 साल पर एक अतिरिक्त मास होता है, जिसे हम अधिक मास या मल मास कहते हैं। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस साल 2023 में सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक रहेगा। सावन के महीने में 59 दिन होंगे। इस बार 18 जुलाई से 16 अगस्त तक मलमास रहेगा। अच्छा, इसका मैं आपको थोड़ी डिटेलिंग बता देती हूँ। 4 जुलाई से 18 जुलाई तक सावन का कृष्ण पक्ष होगा। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक सावन का अधिक मास रहेगा। फिर 17 अगस्त से 31 अगस्त तक सावन महीने का शुक्ल पक्ष होगा। देखो, वेदों और शास्त्रों में सावन महीने के महत्व को बहुत विस्तार से बताया गया है। मान्यता है कि माता पार्वती ने कठोर व्रत और उपवास करके भगवान शिव को सावन के महीने में ही पति रूप में प्राप्त किया था। इसके साथ ही भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और भगवान शिव के गण सावन महीने में ही पृथ्वी पर वास करते हैं और अलग अलग रूपों में भगवान शिव की आराधना करते हैं। सावन मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी दुखों का नाश होता है और साधक की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। मान्यता ये भी है कि सावन मास में 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक के भी दर्शन करने से साधक को अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। अब ये तो हो गई सावन के महीने का महत्व। वहीं सावन के महीने के सोमवार का भी विशेष महत्व होता है। देखो, सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है ना। वहीं सावन का सोमवार तो समझो बहुत ही विशेष हो गया, क्योंकि सावन अपने आप में भगवान शिव को समर्पित है और उसका सोमवार तो और अधिक महत्व रखता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन के सोमवार का व्रत करता है उसके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि की कमी कभी नहीं होती। सावन के महीने में भगवान शिव पर धतूरा, बेलपत्र, चावल, चंदन, शहद आदि जरूर चढ़ाना चाहिए। सावन के महीने में की गई पूजा से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा सावन के सोमवार का व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत हो जाती है, साथ ही आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। अच्छा देखो, सावन महीने के सभी सोमवार के दिन व्रत करना बहुत अधिक शुभ माना गया है। इन्हें सावन सोमवार या श्रावण सोमवार व्रत के नाम से जाना जाता है। कई लोग सावन से शुरू करके 16 सोमवार व्रत भी करते हैं। इस बार सावन का महीना 30 नहीं 59 दिनों का होगा, लिहाजा सावन के सोमवार भी 4 या 5 नहीं 8 होंगे। इस तरह सभी को इस साल
8 सावन के सोमवार के व्रत रखने हैं और भोलेनाथ की पूजा करनी है, मतलब हमें अधिक पूजा का समय मिलेगा। सावन के सोमवार की आप डेट्स को नोट कर लो, ये आपकी स्क्रीन पे डेट्स आ रही हैं। वीडियो को स्टॉप करके प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या इन डेट्स को आप लिख लो या कैलेंडर्स पे मार्क कर लो। इस बार आपकी सोमवती अमावस्या भी होगी 17 जुलाई की, तो मतलब 3 संयोग बन रहे हैं, सावन का महीना, सोमवार का दिन और उस पे अमावस्या, तो बहुत बहुत ज्यादा शुभ रहने वाली है। सोमवती अमावस्या विवाहित स्त्रियों के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा फलकारी होती है। इसकी डिटेल मैं आपको एक अलग वीडियो में दूंगी। अब आपने डेट्स नोट कर ली हैं, तो अब ये तो हो गई सावन के सोमवार व्रत की बात। कई लोग सावन के महीने में सावन के पूरे महीने का व्रत रखते हैं, इसमें वो एक समय भोजन का नियम लेते हैं। ऐसे साधक सावन के महीने का व्रत 4 जुलाई 2023 से शुरू करके 31 अगस्त 2023 तक के व्रत करेंगे। अच्छा, हमारे पास एक साधक का प्रश्न आया जिसमें उन्होंने पूछा कि वो हर साल सिर्फ सावन के महीने का व्रत करती हैं, जिसमें वो एक समय नॉर्मल खाना खाती हैं और सावन महत्तम सुनती हैं। ऐसे में क्या वो 4 जुलाई से 17 जुलाई का व्रत कर ले और फिर 17 अगस्त से 31 अगस्त तक का व्रत कर ले, क्योंकि वो तो सिर्फ सावन के महीने का व्रत करती हैं, अधिक मास का तो वो व्रत नहीं करती हैं। तो देखो, उत्तर में जो मैंने उनको कहा वही मैं आपको समझा रही हूं। एक बात को समझो, अधिक मास सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। सभी मास हर साल आते हैं, पर अधिक मास 3 साल में एक ही बार आता है। द्रौपदी के 5 पति होने की वजह भी यही थी कि उन्होंने अधिक मास का सेवन नहीं किया था। ये सारी जानकारी आप अधिक मास महत्तम में सुनोगे। जब भी अधिक मास लगता है तो वो किसी महाविशेष में ही लगता है, जिससे उस महीने का महत्व भी बढ़ जाता है। इसलिए इस बार हम सावन को 2 महीने का बता रहे हैं, क्योंकि सावन का महत्व अधिक मास लगने से बढ़ चुका है। और आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि बीच में अधिक मास छोड़कर सिर्फ सावन के दिनों का व्रत कर लो। इस तरह आप पुण्य की जगह दोष के अधिकारी बनोगे। सावन का व्रत हम पूरा करेंगे। जो लोग सिर्फ अधिक मास का व्रत का नियम लेते हैं, सावन का नियम नहीं लेते हैं, वो 18 जुलाई से 16 अगस्त का नियम लेंगे। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि अधिक मास क्यों होता है, तो देखो, वैदिक पंचांग की गणना सौर मास और चंद्र मास के आधार पर होती है। एक चंद्र मास 354 दिनों का होता है, वहीं एक सौर मास 365 दिनों का होता है। इस तरह से इन दोनों में 11 दिनों का अंतर आ जाता है। लिहाजा 3 साल में ये जो 11 दिनों का अंतर होता है, ये 33 दिनों का हो जाता है। इस तरह हर तीसरे साल में 33 दिनों का एक अतिरिक्त महीना बना दिया जाता है। इन 33 दिनों के समायोजन को ही, एडजस्ट करने को ही अधिक मास कहा जाता है। साल 2023 में अधिक मास के दिनों का समायोजन सावन के महीने में हो रहा है। इस कारण से ही सावन 1 की बजाय 2 महीने का होगा और सावन में 8 सोमवार पड़ेंगे। इस साल भोलेनाथ के भक्तों को उनकी भक्ति करने के लिए 1 से अधिक मास मिल रहा है, ज्यादा समय मिल रहा है। इस दौरान पूजा अर्चना करने से भगवान हरि के साथ भोलेनाथ की भी जमकर कृपा बरसेगी। इस बार के सावन का महत्व बहुत अधिक है। इसका पहला कारण तो ये है कि एक तो सावन का महीना 59 दिनों का है, दूसरा सावन का मास मणिकंचन योग में होगा। मल मास में सावन का पड़ना दुर्लभ संयोग है। मल मास में ही रक्षाबंधन और मधुश्रावणी पर्व भी है। देखो, सनातन धर्म में व्रत, भक्ति और शुभ कर्म करने के 4 महीनों को चातुर्य मास का नाम दिया जाता है। खासकर ध्यान और साधना करने वाले लोगों के लिए ये 4 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। चातुर्य मास की अवधि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक होती है। चातुर्य मास में श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक के ये 4 महीने पड़ते हैं। चातुर्य मास के शुरू जब होता है वो देवशयनी एकादशी से शुरू होता है, जब देव सो जाते हैं। वही इसका अंत देव उठनी एकादशी पे होता है, जब हमारे देव जाग जाते हैं। चातुर्य मास में पड़ने वाला सावन इस बार 59 दिनों का है, इसलिए चातुर्य मास भी 5 महीनों का होगा।
इसका मतलब है भगवान विष्णु 5 महीने तक योग निद्रा में रहेंगे। शास्त्रों के अनुसार चातुर्य मास में शुभ कर्म हम नहीं करते, शुभ मांगलिक कार्य नहीं करते हैं, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह, जनेऊ संस्कार आदि। ये जो मांगलिक कार्य होते हैं इनको नहीं करते और इस बार 5 महीने तक ये शुभ मांगलिक कार्य नहीं होंगे। चातुर्य मास 29 जून देव शनि एकादशी से शुरू होकर 23 नवंबर तक रहेगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी अपने फोन पे पाने के लिए एकादशी लिखकर हमें 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।